हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 2 एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को एक्सप्लेन करने वाला हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस सही टाइम पर मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को समझाइए और डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर बताइए। तो थोड़ा सा बदलकर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आंसर में कह रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आर टू मेन वेज पीपुल लर्न। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा वो दो मुख्य तरीके होते हैं जिनमें लोग सीखते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड, इंटेंशनल एंड डिलीवर्ड इन स्कूल्स और कॉलेजेस with a fixed syllabus and exams। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो व्यवस्थित होती है, योजनाबद्ध होती है, जानबूझकर, यानी इंटेंशनल का मतलब है जानबूझकर या सोची समझी योजना के तहत। तो औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित होती है, जानबूझकर सोची समझी योजना के तहत होती है, योजनाबद्ध होती है और ये दी जाती है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक निश्चित पाठ्यक्रम और परीक्षाओं के साथ। इनफॉर्मल एजुकेशन इज नेचुरल, लाइफ लॉन्ग एंड अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग दैट हैपन्स थ्रू डेली लाइफ, फैमिली एंड एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी फॉर्मल टेस्टिंग। ये कह रहे हैं कि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो स्वाभाविक होती है, जीवन पर्यंत चलती है और अव्यवस्थित अधिगम या सीखना होती है अनौपचारिक शिक्षा, जो कि घटित होती है हमारे रोज के दैनिक जीवन के माध्यम से, परिवार के माध्यम से और अनुभवों के माध्यम से, बिना किसी औपचारिक परीक्षण के। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन तो ये है कि जिसकी बाकायदा योजना बनाई जाती है कि छात्रों को पढ़ाना है, लिखाना है, तमाम सारी पाठ्य पुस्तकें, कोर्स, किस क्लास में कोर्स करिकुलम में क्या रहेगा, सिलेबस में क्या क्या बुक्स रहेंगी, ठीक है। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद एग्ज़ाम लेना है, फिर सर्टिफिकेट देना है, ये फॉर्मल एजुकेशन है। बट इनफॉर्मल एजुकेशन इस तरह की नहीं होती, वो लाइफ लॉन्ग चलती है और परिवार में कुछ ज्ञानी विद्वान लोगों के बीच बैठते हुए हमको कई बातों में हमें कई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। कुछ हम किसी दोस्तों के या विद्वान लोगों के फ्रेंड सर्कल में बैठे हों और कहीं कोई ऐसी बात कहे तो हमको उससे कुछ ज्ञान सीखने को मिल जाता है, या अपने एक्सपीरियंस से ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं, कभी उन कामों से हमें कुछ फ़ायदा हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये सोची समझी योजना के तहत नहीं होती, स्वाभाविक रूप से होती है, जीवन पर्यंत चलती है, अव्यवस्थित सीखना होता है और दैनिक जीवन, परिवार, अनुभवों के माध्यम से हम इसको ग्रहण करते हैं बिना किसी औपचारिक परीक्षण के। अब इसमें आगे कह रहे हैं स्ट्रक्चर एंड सेटिंग अर्थात संरचना और परिवेश। तो इसमें दोनों का अलग अलग बताया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का स्ट्रक्चर और सेटिंग कैसा रहता है, संरचना और परिवेश कैसा रहता है। तो फॉर्मल में क्या रहता है, टेक्स प्लेस इन अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो घटित होती है किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में। इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल एंड अ हायरार्किकल ग्रेडिंग सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फॉलो करती है एक सख्त टाइम शेड्यूल को। जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स, कॉलेजेस हैं तो उनका एक फिक्स टाइम शेड्यूल है
स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल है कि इतने बजे से क्लास शुरू होगी, इतने बजे ख़त्म होगी। वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई कभी भी चला जाए, किसी की मर्जी हुई तो कोई बच्चा सुबह चला जाए, कोई दोपहर में चला जाए, कोई रात में चला जाए। तो फॉर्मल एजुकेशन एक स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल को फॉलो करती है और क्या करती है, अ हायरार्किकल ग्रेडिंग सिस्टम, और पदानुक्रम वाले मूल्यांकन प्रणाली को फॉलो करती है। पदानुक्रम माने उसमें मूल्यांकन होता है, एग्ज़ाम के बाद मार्कशीट्स वगैरह बनती हैं, सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो सबसे जो है फर्स्ट रैंक किसकी आई, फिर सेकंड रैंक किसकी आई, फिर थर्ड रैंक किसकी आई, उससे नीचे कौन है। तो उसमें बाकायदा एक मेरिट लिस्ट बनती है, ग्रेडिंग होती है, रैंकिंग होती है। तो उसमें एक पदानुक्रम वाला मूल्यांकन सिस्टम होता है और फिक्स और स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल को फॉलो करती है फॉर्मल एजुकेशन, और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है। आगे इनफॉर्मल एजुकेशन में कह रहे हैं हैपन्स एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। इनफॉर्मल एजुकेशन कहीं भी और कभी भी घटित होती है। कहीं भी हमको कहीं भी कुछ सीखने को मिल सकता है। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा थोड़ा कम उम्र का हो और किसी के अंतिम संस्कार में कहीं शमशान भूमि में कहीं गया हो, वहाँ पे वो किसी बात पे हंस रहा हो, हंसी आ जाए, और कोई बड़ा व्यक्ति उसको टोके कि बेटा यहाँ पे हम किसी की डेथ में आए, किसी की गमी में, मोर्निंग में आए, तो यहाँ पे हंसना नहीं है हमें, नहीं तो देखने वालों को क्या इंप्रेशन जाएगा कि हमारे यहाँ गमी हो गई है और इस बच्चे को हंसी आ रही है। तो उस बच्चे ने को सीखने को मिला वहाँ पे कि हाँ, गम के मौके पर किसी के यहाँ जा रहे हैं तो हमको हंसना नहीं है। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये कहीं भी घटित हो सकती है और किसी भी समय हो सकती है। एट होम, घर पर, विद इन द कम्युनिटी, समाज, समुदाय के बीच हम बैठे हों तब, और ड्यूरिंग वर्क, या हम अपने काम में लगे हों, काम के दौरान भी हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। इट हैज़ नो सेट बाउंड्रीज और टाइम टेबल्स। इनफॉर्मल एजुकेशन की कोई तय सीमाएं या कोई समय सारणी, टाइम टेबल या कोई बाउंड्रीज, सीमाएं और समय सारणी कोई तय नहीं होती हैं। आगे कह रहे हैं करिकुलम एंड गोल्स। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना इसको छोटा कर लेता हूँ, ये ज़्यादा छोटा हो गया। अब ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन का हेडिंग आप देख सकते हैं, करिकुलम एंड गोल्स, यानी पाठ्यक्रम और लक्ष्य। तो ये भी दोनों के बताएं कि फॉर्मल के क्या होते हैं, इनफॉर्मल के क्या होते हैं। तो पहले फॉर्मल का पढ़ लेते हैं। औपचारिक शिक्षा के करिकुलम और गोल्स क्या होते हैं, पाठ्यक्रम और लक्ष्य। इसमें कह रहे हैं यूजेस अ प्लान्ड, स्टैंडर्ड एंड अप्रूव्ड सिलेबस डिजाइंड टू मीट स्पेसिफिक एकेडमिक और करियर गोल्स। फॉर्मल एजुकेशन का जो करिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो प्लान्ड होता है, योजनाबद्ध होता है, स्टैंडर्ड एक अच्छे स्तर वाला मानक होता है, योजनाबद्ध होता है, एंड अप्रूव्ड सिलेबस और स्वीकृत या अनुमोदित पाठ्यक्रम होता है, डिजाइंड टू मीट स्पेसिफिक एकेडमिक और करियर गोल्स, और जिसको बनाया जाता है खास तौर पर जो हमारी विशेष शैक्षणिक और व्यावसायिक जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन के करिकुलम को बनाया जाता है। योजनाबद्ध होता है, मानक होता है और स्वीकृत, सर्वमान्य स्वीकृत पाठ्यक्रम होता है जो कि शैक्षणिक और व्यावसायिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इट लीड्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और सर्टिफिकेट। इसमें क्या करें, इट लीड्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री और सर्टिफिकेट। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो जाती है एक रिकॉग्नाइज्ड, मतलब होता है मान्यता प्राप्त। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो जाती है मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, डिग्री माने उपाधि, या सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र की ओर। यानी फॉर्मल एजुकेशन जब होती है
तो उसके अंत में मान्यता प्राप्त डिग्री या सर्टिफिकेट मिलते हैं। आगे कह रहे हैं इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल का करिकुलम और गोल्स क्या है? हैज़ नो फिक्स्ड करिकुलम। इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा का कोई तय पाठ्यक्रम नहीं होता है। लर्निंग इज ड्रिवन बाय पर्सनल नीड्स, क्यूरियोसिटी एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। इनफॉर्मल एजुकेशन में लर्निंग जो होती है, सीखना या अधिगम जो होता है, वो प्रेरित होता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं से, जिज्ञासा से और वास्तविक जीवन की स्थितियों से। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में हमारी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं उनसे हमको बहुत सी चीज़ सीखने को मिलती है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, बच्चों के मन में तरह तरह की जिज्ञासा होती हैं, तो वो पूछते हैं। माँ बाप से उन्होंने पूछा कि मम्मी पापा, सपोज़ कीजिए पूछ लिया कि ये दिन क्यों होता है और रात क्यों होती है, रात में सूरज कहाँ चला जाता है। तो मम्मी पापा बता रहे हैं कि भाई बेटा, पृथ्वी जो है अपनी ही धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है। तो और वो ग्लोब के सहायता से दिखा सकते हैं कि देखो, ग्लोब में इस साइड हमारा इंडिया है और दूसरी तरफ अमेरिका दिख रहा है। और इंडिया अगर सूरज के सामने है अभी, तो 12 घंटे बाद ये घूम के आधी घूम जाएगी। तो इंडिया बैक साइड में चली जाएगी, अमेरिका फ्रंट साइड में आ जाएगा। तो अमेरिका की साइड दिन हो जाएगा और इंडिया बैक साइड में चली जाएगी, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचेगी, तो इंडिया में अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो इस तरह क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा से भी हम बहुत सीखते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इनफॉर्मल में हैज़ नो फिक्स्ड करिकुलम, इसका कोई तय पाठ्यक्रम नहीं होता है। लर्निंग इज ड्रिवन बाय पर्सनल नीड्स, क्यूरियोसिटी एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। इसमें अधिगम या सीखना प्रेरित होता है व्यक्तिगत ज़रूरतों से, जिज्ञासाओं से और वास्तविक जीवन की स्थितियों से। आगे कह रहे हैं टीचिंग एंड टेस्टिंग, यानी शिक्षण और जांच। तो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? टॉट बाय ट्रेन्ड टीचर्स यूजिंग लेक्चर्स, बुक्स एंड रेगुलर एग्जाम्स लाइक टेस्ट्स एंड असाइनमेंट्स। तो फॉर्मल एजुकेशन जो है, औपचारिक शिक्षा पढ़ाई जाती है अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा, जिसमें वो प्रयोग करते हैं व्याख्यान का, लेक्चर्स का, पाठ्य पुस्तकों का और नियमित रूप से परीक्षाओं का। जैसे समय समय पे टेस्ट होते हैं, बच्चों को करने के लिए असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। तो टेस्ट्स और असाइनमेंट्स जैसे एग्ज़ाम्स, रेगुलर एग्ज़ाम्स के माध्यम से और पुस्तकों, लेक्चर्स और ट्रेन्ड टीचर्स के माध्यम से फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, दी जाती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन में लास्ट में कह रहे हैं कि लर्नड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, फैमिली चैट्स एंड डेली ट्रायल एंड एरर। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो सीखी जाती है अवलोकन करने के माध्यम से। हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, गौर से देखते हैं, अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन करने या गौर से देखने के माध्यम से हम इनफॉर्मल एजुकेशन में हम सीखते हैं। इमिटेशन माने अनुकरण या नकल, जैसा दूसरे कर रहे हैं हम उनको करते हुए देख के। घर में आम तौर पे दादी दादा, माँ बाप, बड़े चाचा ताऊ जैसा कर रहे हैं, बच्चे उनको वैसा करते देख के वैसा सीखते हैं। तो अगर बड़े लोग कुछ अच्छे काम करते हैं तो बच्चे भी वो अच्छा काम सीख जाते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो अवलोकन के माध्यम से, गौर से देखने के माध्यम से और दूसरों का अनुसरण, दूसरों का अनुसरण, उनकी नकल करके, फैमिली चैट्स, परिवार के लोगों में आपस में बातचीत, गपशप करके, एंड डेली ट्रायल एंड एरर, और रोज की जो प्रयोग और त्रुटि विधि है कि हम रोज कोई ना कोई काम करते हैं, उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हम सीखते हैं कि अरे ये काम मैंने जल्दबाजी में ऐसे कर दिया, इससे ये गलती हो गई, अब आगे से ऐसे नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ट्रायल एंड एरर से भी हम सीखते हैं। देयर आर नो फॉर्मल टेस्ट्स और ग्रेड्स। इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई औपचारिक टेस्ट आदि या ग्रेड्स यानी मार्क्स या मूल्यांकन आदि
नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच के अंतर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहीं पे समाप्त